जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर। आपका बीएससी स्टडी विद अमित पर स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रतिवेदन। आपके सामने प्रश्न जो है दिया रहेगा। प्रतिवेदन किसे कहते हैं, प्रतिवेदन की विशेषताएं एवं महत्व लिखिए। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है प्रतिवेदन का अर्थ, फिर लिखना है किसी प्रकरण, घटना या स्थिति विशेष की क्रमिक जानकारी प्रस्तुत करना प्रतिवेदन कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे आसपास घटित होने वाली घटना हो गया, इसके ही साथ 15 अगस्त, 26 जनवरी जैसे कार्यक्रम जब आयोजित किए जाते हैं तो उसकी सभी बातों को एक क्रम में, क्रमिक मतलब होता है एक क्रम में लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे प्रतिवेदन कहते हैं। फिर लिखना है, हम जानते हैं कि देश विदेश में अनेक ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, इसके बारे में जानने के लिए हम उत्सुक रहते हैं, लेकिन उसके लिए तथ्यों की जांच पड़ताल करनी पड़ती है, अर्थात मामलों की बारीकी से खोजबीन करने की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ यह है कि जैसे न्यूज़ वाले हो गए, पत्र पत्रिकाएं वाले हो गए, जब उनको कोई खबर मिलती है तो सबसे पहले वे जानते हैं कि वे खबर सत्य है या असत्य है, सही है या गलत है। तब जाकर वे खबर को अपने पत्र पत्रिकाओं में छापते हैं और जगह जगह उसको बांटते हैं। उसके बाद आपको लिखना है, जब किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था या एजेंसी द्वारा अथवा उसके द्वारा नियुक्त एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत विवरण को ही प्रतिवेदन कहते हैं। जिस व्यक्ति या समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है उसे प्रतिवेदक कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि जैसे न्यूज़ वाले, पत्र पत्रिकाएं वाले या उसके द्वारा नियुक्त किए गए एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्ति मतलब हो गया समिति या समूह, उसके द्वारा जब कोई विवरण प्रस्तुत किया जाता है तो उसे प्रतिवेदन कहते हैं। और जिस व्यक्ति या समिति ने प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया है उसे प्रतिवेदक कहते हैं। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है प्रतिवेदन की परिभाषाएं। पहला है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार, प्रतिवेदन से अभिप्राय मौखिक या लिखित लेखा जोखा से है जो सुना हुआ, देखा हुआ, अध्ययन किया हुआ इत्यादि होता है। इसके बाद दूसरा है डॉक्टर धर्मपाल मित्तल जी के शब्दों में, सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर विभिन्न मामलों की छानबीन के लिए जो जांच समितियां, आयोग और अध्ययन दल गठित किए जाते हैं, उनके द्वारा जांच के पश्चात प्रस्तुत किए गए विवरण को प्रतिवेदन कहते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे आसपास घटित होने वाली घटना का वह लिखित सामग्री जो छानबीन करके तैयार की गई हो प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाता है। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है प्रतिवेदन लेखन में कुछ ध्यान देने योग्य बातें। पहला है रूपरेखा पहले से बनानी चाहिए, रूपरेखा पहले से तैयार कर लेना चाहिए। दूसरा है तथ्यों का संकलन, संकलन का अर्थ होता है संचय करना, एकत्र करना। तीसरा है विवेकपूर्ण निष्पक्ष अध्ययन, अर्थात वह पक्षपात रहित हो, किसी एक पक्ष में न हो, अर्थात न्याय संगत हो। चौथा है विचारों की प्रामाणिकता, इसका तात्पर्य यह है कि वह वास्तविक हो, सच्चा हो और उस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय हो। पांचवा है सरल भाषा शैली। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है प्रतिवेदन की विशेषताएं। क्या है प्रतिवेदन की विशेषताएं? पहला है प्रतिवेदन में किसी घटना या प्रसंग की मुख्य बातें लिखी जाती हैं। दूसरा है प्रतिवेदन संक्षेप में लिखा जाता है। तीसरा है प्रतिवेदन सभी बातों का विवरण होता है, इसमें पक्षपात, कल्पना और भावना के लिए स्थान नहीं होता। फिर चौथा है प्रतिवेदन में प्रतिवेदन जो लेखक होते हैं, प्रतिवेदक होते हैं, उसकी प्रतिक्रिया या धारणा व्यक्त नहीं की जाती है, अर्थात वे अपने मन से उसमें कुछ डाल नहीं सकते। पांचवा है इसमें ऐसी कोई बात नहीं की जाए जिससे भ्रम पैदा हो, अर्थात वह उसमें मिथ्या ज्ञान या गलतफहमी न हो। छठवा है प्रतिवेदन की भाषा साहित्यिक नहीं होती, यह सरल व रोचक होती है। उसके बाद सातवां है इसमें बातें एक क्रम में लिखी जाती है, सारी बातें सिलसिलेवार लिखी जाती हैं। आठवां है
इसमें लोकोक्ति, मुहावरे इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता। 9वां है प्रतिवेदन की भाषा शैली सरल होती है। अंतिम में आप लिखेंगे प्रतिवेदन में क्रमबद्धता पाया जाता है। इसके बाद फिर से आपको अंतिम हेडिंग डालना है। प्रतिवेदन का महत्व, पहला है उद्देश्य पूर्ति, दूसरा है प्रत्यक्ष ज्ञान का संक्षिप्त एकत्रीकरण, तीसरा है अच्छा या बुरा का अनुभव, चौथा है सत्य की चर्चा और अंतिम में भूतकाल को वर्तमान काल से जोड़ना। इसका अर्थ यह है कि जैसे पिछली बातें हैं उसको सामने लाना और उसको सामने लाकर जो कई लोग क्या है लड़ाई हो जाते हैं और कई लोगों में क्या है भाईचारा उत्पन्न हो जाती है। वही कहना चाहता है कि भूतकाल को वर्तमान काल से जोड़ना। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।